हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 काइंड्स ऑफ हाउसेस रीड करेंगे। लेट स्टार्ट। राकेश लव टू रीड बुक्स। राकेश को बुक्स रीड करना पसंद है। ही एंड हिज ग्रैंडफादर रीडिंग ए बुक कॉल्ड टेडी एंड हिज न्यू हाउस। वो और उसके दादाजी एक बुक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है टेडी एंड हिज न्यू हाउस। अब आपको ये एक्टिविटीज़ करनी है। लुक एट द पिक्चर्स फ्रॉम द बुक, fill in the blanks using the help box to read the story। बुक में से इन पिक्चर को देखिए और ब्लैंक्स को फिल करिएगा आप हेल्प बॉक्स की मदद से, ताकि हम स्टोरी रीड कर सकें। टेडी डिड नॉट हैव ए हाउस टू लिव इन। टेडी के पास कोई घर नहीं था रहने के लिए, सो ही वांटेड टू बिल्ड ए न्यू हाउस। वह एक नया घर बनाना चाहता था। फर्स्ट ही बिल्ट ए हाउस विथ। पहले उसने घर बनाया। किससे बनाया? लीव्स से। तो आप यहाँ पे फिल करिए LEAVES, लीव्स। द विंड अवे हिज हाउस। जो हवा थी वो उसके घर को उड़ा ले गई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? ब्लू, BLEW। ब्लू मीन्स उड़ना और विंड मीन्स हवा। Then he built another house with। फिर उसने दूसरा घर बनाया। किससे बनाया? स्ट्रा से। तो यहाँ पे आप फिल करिए STRAW, स्ट्रा। Rain and all the water come in। बारिश हुई और सारा पानी अंदर आ गया। Finally he built a house with which was strong। So finally उसने घर बनाया। कैसे बनाया? ब्रिक्स से। अब यहाँ पे आप फिल करिए BRICKS, ब्रिक्स। और जो घर बना वो कैसा बना? स्ट्रॉन्ग बना, मजबूत। टेडी लिव्ड हैप्पीली इन हिज न्यू हाउस। टेडी जो था अपने नए हाउस में खुशी से रहने लगा। नेक्स्ट पेज करिए। अब हम ये एक्सरसाइज करते हैं। वाई डू यू थिंक टेडी वांटेड टू बिल्ड ए हाउस? आपको क्या लगता है टेडी घर क्यों बनाना चाहता था? टिक द राइट चॉइस, सही पे टिक करिए। फर्स्ट वाला है टेडी वांटेड ए गार्डन। टेडी को गार्डन चाहिए था। सेकंड वाला है टेडी वांटेड ए सेफ प्लेस टू लिव। टेडी को रहने के लिए सुरक्षित जगह चाहिए थी। थर्ड वाला है टेडी वांटेड टू वॉच टेलीविजन, या टेडी को टीवी देखना था। तो इसमें से सेकंड वाला राइट है। टेडी वांटेड ए सेफ प्लेस टू लिव। उसे रहने के लिए सुरक्षित जगह चाहिए थी। सेकंड वाला है ए हाउस मेड ऑफ लीव्स वाज ब्लोन अवे बाय द विंड। जो पत्तियां से घर बना था वो उड़ गया। व्हाट डिड दैट हैपन? ऐसा क्यों हुआ था? आप इसका आंसर राइट करिए यहाँ पे। लीव्स आर लाइट एंड कैन बी इजीली ब्लोन अवे बाय द विंड। पत्तियां जो थी वो हल्की होती हैं, इसलिए वो आसानी से उड़ जाती हैं। थर्ड वाला है गिव ए नेम फॉर टेडीज न्यू हाउस। टेडी के नए घर के लिए कोई नाम दीजिए। इसका आंसर आप अपनी चॉइस से राइट करिएगा। फोर्थ वाला है व्हाई डू वी नीड ए हाउस? हमें घर की आवश्यकता क्यों होती है? टिक द डिफरेंस रीजन, अलग अलग रीजन पे टिक करिए। फर्स्ट वाला है ए प्लेस टू स्टे, रहने की जगह के लिए। प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट, गर्मी से बचने के लिए। थर्ड वाला है प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड, सर्दी से बचने के लिए। फोर्थ वाला है सेफ्टी फ्रॉम थीव्स, चोरों से सुरक्षा के लिए। फिफ्थ वाला है प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन, बारिश से बचने के लिए। सिक्स है ए सेफ प्लेस टू कीप आवर बिलोंगिंग, अपने सारे सामान को सुरक्षित रखने के लिए। नेक्स्ट पेज करिए। ग्रैंडफादर लाइक टेडी ऑल ऑफ अस नीड ए हाउस टू लिव इन। टेडी की तरह हम सबको भी रहने के लिए घर चाहिए। हाउसेज हैव ए रूफ टू कीप आउट द रेन एंड सन। घरों पे छत होती है जो हमें बारिश और सन से दूर रखती है। द वॉल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द विंड एंड कोल्ड। दीवारें हमें हवा और ठंड से बचाती हैं। विंडोज़ लेट इन लाइट एंड एयर। खिड़कियों से रोशनी और हल्की हवाएं घर में आती हैं।
वी वॉक ऑन द फ्लोर्स। जिस पर हम चलते हैं उसे फ्लोर यानी फर्श कहते हैं। मड एंड स्ट्रा मे नॉट मेक स्ट्रॉन्ग हाउसेज। मिट्टी और भूसे से बने घर उतने मजबूत नहीं होते। दे मे नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड और हैवी रेन्स। तो ऐसे घर तेज हवा और तेज बारिश से भी हमें नहीं बचा सकते। सच हाउसेज आर कॉल्ड कच्चा हाउसेज इन हिंदी। तो ऐसे घरों को कच्चा हाउस कहते हैं हिंदी में। हाउसेज बिल्ट ऑफ ब्रिक्स मे प्रोटेक्ट अस बेटर देन हाउसेज बिल्ट ऑफ स्ट्रा। जो घर ईंटों से बने होते हैं वो ज़्यादा सुरक्षा देते हैं मिट्टी और भूसे के घरों से। दीज आर कॉल्ड पक्का हाउसेज इन हिंदी। तो ऐसे घरों को हम पक्का हाउस कहते हैं। हाउसेज, आपको ये देखिए नीचे ये चार्ट दिया हुआ है। एक तरफ है यहाँ पे वीक और कच्चा हाउस। वीक यानी कि कच्चा हाउसेज, दूसरी साइड है स्ट्रॉन्ग और पक्का हाउसेज यानी कि मजबूत घर। राकेश, ग्रैंडपा, आर ब्रिक्स द ओनली थिंग्स स्ट्रॉन्ग इनफ टू मेक पक्का हाउसेज। राकेश बोलता है, दादाजी क्या सिर्फ ईंटों से ही घर मजबूत होता है? ग्रैंडफादर, नॉट रियली, लेट अस टेक ए शॉर्ट वॉक टू द लाइब्रेरी, आई शैल एक्सप्लेन टू ऑन द वे। दादाजी बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, आओ थोड़ी वॉक करके लाइब्रेरी चलते हैं, मैं रास्ते में समझाऊंगा। राकेश, लुक सम पीपल आर बिल्डिंग ए हाउस। राकेश देखो कुछ लोग घर बना रहे हैं। वाट आर द थिंग्स दे आर यूजिंग। ये कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज करिए, हम ये एक्सरसाइज करेंगे। रीड द वर्ड्स बिलो आइडेंटिफाइड एंड सर्किल देम इन द पिक्चर। नीचे दिए गए वर्ड्स को पढ़ो, पहचानो और सर्किल करो उन्हें पिक्चर में। ब्रिक्स, सीमेंट, लॉन्ग्स, आयरन। ब्रिक्स कहाँ पे है? ब्रिक्स यहाँ पे है, आप इस पे राइट करिए स्पेलिंग्स, BRICKS, ब्रिक्स। सीमेंट कहाँ पे है? सीमेंट यहाँ पे है, यहाँ पे आप इसकी स्पेलिंग राइट करिए, CEMENT। लॉन्ग्स कहाँ पे है? लॉन्ग्स यहाँ पे है, आप यहाँ पे इसकी स्पेलिंग राइट करिए, LOGS, लॉन्ग। आयरन कहाँ पे? आयरन यहाँ पे है, आप इसकी यहाँ पे स्पेलिंग राइट करिए, IRON। व्हाट काइंड ऑफ ए हाउस डू यू थिंक दे आर बिल्डिंग। इस पिक्चर को देख के आपको क्या लगता है ये क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं पक्का हाउस। तो आप यहाँ पे इसको राइट करिए, दे आर बिल्डिंग ए पक्का हाउस। ग्रैंडफादर, दिस विल बी ए स्ट्रॉन्ग हाउस। ये एक मजबूत घर बनेगा। एज इट इज being built with strong material like bricks, cement, metal, road। क्योंकि इसको बनाने के लिए मजबूत चीज़ें जैसे ईंट, सीमेंट, लोहे के सरिये यूज़ हुए हैं। पक्का हाउसेज कैन बी मेड विद स्टोन एंड वुड टू। पक्का हाउस पत्थरों और लकड़ियों से भी बन सकता है। थैंक यू। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे।